मुअज़्ज़ज़ उलमा, शोरा, खुतबा, सामीन, ख़वातीन, हाज़िरीन, ज़ाकिरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजा हालांकि ठीक है, आवाज थोड़ा बहुत खींच रहा है। चाय पिलाइए। अरे एक चाय वाले को 11 साल से झील रहे हैं तो बर्दाश्त करते हैं, आपको 5 मिनट किसी नहीं बर्दाश्त करेगा। तब एक चाय को 11 साल से झील रहे हैं। जी जी जी, ये लोग अभी कहाँ झाड़ के पड़े हैं। ये लोग पूरा हिंदुस्तान में धमक है। और हुनर पलाई मरहूम के भतीजा वो भी पढ़ेंगे। आप लोग खड़े क्यों हैं? प्रॉब्लम मुझे हो रहा है। जगह अगर चाहेंगे तो बैठ सकते हैं। अब जान रहे कि इतना बड़ा जलसा करा रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, है समन वगैरह आ रहे हैं, तो जगह थोड़ी सी होनी चाहिए थी, लेकिन जो है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुझको देखिए, मुझको देखिए, मुझको इस वक्त सबसे ज्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल, खूबसूरत भालो हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। इससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप। तो आप मुझको देखिए, हम आपको देखें। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दिल, आत्मा, कल्बो जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग अफरा एंड तफरी ना करें, बैठे सुने देखें बुझे, बुला लेना जलसा कर लेना ये आसान है, सुनना सुन के अमल कर लेना ये बड़ी मुश्किल का। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम न रह जाते। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम न रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। और जमीन से आसमां तक है, और मक्की से ला मका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। और मोहम्मद सीरे वहदत है रमज़ू उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान। हर हालात के तहत खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपनी हालत बदलने का। यहाँ मदे सरकार का महीना है। इस महीने में सुन्नी मसलकी आला हजरत वाले खुशी का इजहार करते हैं सड़कों पे निकल के, अपने नबी के जन्मदिन यानी जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाते हैं। कुछ लोग एतराज करते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते हैं, लेकिन वो लोग एतराज करते रहेगा और हम लोग मनाते हैं ना। उन लोगों को कयामत तक एतराज खत्म होगा ना, हम लोग कभी रुकेंगे ना, वो लोग कभी रुकेगा ना हम लोग कभी रुकेंगे। वो लोग एतराज करते रहेंगे ना, हम लोग मनाते रहेंगे। पहले तो हम लोग घर घर गांव गांव गली गली में लगाते थे झंडा, अब तो बड़े बड़े सड़कों पर निकलते हैं। अब तो बाजार चले जाते हैं, कुछ दिन के बाद तो खेत बाजार में कूद जाएंगे। तुम लोग जलते रहो, हम लोग चलते रहे। तो नबी के नाम पे झंडा हम लगाए, कितनी खुशी हुई। और भारत में रहना होगा तो नबी के नाम का झंडा लेके चलना हो।
कुछ लोग मुझको देखने आया है, कुछ लोग सुनने। अब एक आदमी हाथ मिलाया, कहा झारखंडी बाबा आपको 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। बोले बेटा मुर्दा भी देखोगे, बोल बाबा आपका हम फैन है। कलिए जब फैन है तो इतना कम कह घूमता है। मोहब्बत है, अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं लोग, देखने से ज्यादा सुनने से ज्यादा देखने आते हैं। आप लोग हेलो ओ भाई ओ मेरे बंधु दोस्त, हेलो गाइस, अनमैरिड हैं, हेलो गाइस। ये नया मार्केट में आया है, ये लोग कम नहीं है हजरत, ये लोग कोई तकरीर नहीं सुनेगा, सब पबजी फ्री फायर का मास्टर है। क्या लगता है आपको? ये लोग 1:30 बजे रात तक गलियों में बैठ के मथुआ सटा के मर 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 वही बढ़िया 2-4 वो खड़ा है। पूरा गांव का कुकुर सुत किया, ये लोग नहीं सुनते। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था, यहाँ ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता कि ये कुकुर कहां से तौबा करो, अपना औलादों को पढ़ाओ, मोबाइल छीन के किताब पोथी पकड़ा दो। आमद सरकार का महीना आएगा, गलियों को घरों को दरों को सजाएगा, साथ में झंडा लेगा, सड़कों पे निकलेगा। तेरा बेटा कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। सरफराज खान सऊदी से भेजा है, सोच के देखिए, वो सऊदी से भेज रहा है, तो आप लोग यहाँ बैठे बैठे आप लोग भी जाइए सऊदी, वहीं भेजिए। यहाँ बैठ के नहीं दे पा रहा है। माशाल्लाह ये मोहब्बत है। अरे चाचा बहुत हम देखे तो अभी माशाल्लाह ऐसा मोहब्बत है। देखिए आलिम उलमा से मोहब्बत की। आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग भी मौना मते कुर्सी पर बैठते, माइक के सामने रहते, टोपी पहन के हम लोग भी बोलते थे, हम लोग को मिलता तो पढ़ने टाइम में गाछ में चढ़ के कूद रहे थे। होता है ना, हम ही लोग मौलवी मौलाना 2-4 को बच्चे हैं, दुनिया बची, ये लोग के चक्कर में बर्बाद हो जाते। मैं चैलेंज करता हूँ जितने लोग बैठे हजरत, मैं लाइए गढ़वा कोर्ट से लिख के देता हूँ, 90% लोग नमाज पढ़ना नहीं जानते। 50 क्विंटल पोल्ट्री मुर्गी खा गया मौलाना बोल, एगो भी नहीं जब कर पाता, नहीं करे करे बाप। यतीम तुअर के तरफ मस्जिद गेट में खड़ा है, मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी जो बोले इस्लाम खतरे में, कहीं नहीं बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरा। सोचो आप मुसलमान हो, जहां नबी के नाम पे गलियों को घरों को दरों को सजाते हो, वैसे इश्क मुस्तफा को सीने से सजा लो, शहीदों को पेशानी को शहीदों से सजा लो। सड़कों पे निकलोगे दुनिया देख के कहेगी देख आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा चेहरा भी बोला। आज लोग भारत में नहीं देखते, पूरा हिंदुस्तान में देख रहे हैं। हाँ, बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेशी, मुसलमान को आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा। अजीब अजीब गोदी मीडिया चैनल वाला जो है, सोशल मीडिया जो है, गोदी मीडिया, पत्रकार, दलाल, ये लोग जितने भी है बैठे हुए सब मुसलमान के पीछे अजब माहौल बना के रखा। जो देश का वफादार, सही वफादार मुसलमान है, इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा। हम लोग कोई लोग मिटा 15 साल का अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है भैया, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को दरख्तों पे गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में झोंका है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा पहले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली। लेकिन ये लोग बैठे बैठे दिन रात मुसलमानों के खिलाफ क्यों? आखिर ये दिन भारत में क्यों देखना पड़ा? 850 साल हुकूमत करने के बाद भी आज मुझे देशद्रोही कहा जाता। 70 साल के मस्जिदों को तोड़ा जा रहा तिकरमन के नाम पे, 100 साल के मदरसों पे ताला लगाया जा रहा आतंकवाद के नाम पे। बेटियां निकले तो निकाब नोच लेता है, बेटा निकले तो सड़कों पे पीट के मार दिया जाता है, भाई निकले तो यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल दिया जाता है, कुरान लाइव में फाड़ के दिखा के चैलेंज किया जाता है, आजान पे सवाल उठा रहा है, नमाज पे
प्रतिबंध लगा रहा है, आखिर ये दिन तुझे भारत में क्यों देखना पड़ा? क्यों? अरे जे हिंद का नारा भारत में मुसलमान ने लगाया, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, आजादी के बाद पहला तिरंगा का डिजाइन देने वाली सुरैया बानो मुसलमान, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। फिर भी ये दिन क्यों देखना पड़ा? वजह यह है मुसलमानों, तुमने उलमा कराम के नक्शे कदम को मिटाया, बुजुर्गान दीन के तौर तरीके को छोड़ा, पांचों वक्त घर में बैठ के अज़ान सुन लेते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, घर में कुरान बांध के रख देते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, जलसे में बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। अल्लाह क्या कहने, बहुत उम्दा, वाह। जो मुसलमान अपने कौम के बेटी के चक्कर में बेटा बेच दे 3 लाख में, उसे क्या उम्मीद कीजिएगा? जिनका बेटा 3-3 लाख में बिकने लगे, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से, हम जान रहे थे गढ़वा में खुना होगा 500 दे देंगे, माशाअल्लाह। जो मुसलमान बेटा बेच के खाए, उस पर क्या भरोसा कीजिएगा? जो मुसलमान 3 लाख में बेटा बेचे, उस पर क्या भरोसा कीजिएगा? जो मुसलमान बेटा शादी में 3 डीजे बजाए, उन पर क्या भरोसा कीजिएगा? जो मुसलमान 12-15 हजार का पटाखा फोड़ दे और मस्जिद में एक जमात ना दे, तो उससे क्या भरोसा? जो मुसलमान इमाम की तनख्वाह देने में 8,000 से 8,500, लुंगी समता समती फेटा फेटी तब लो, नहीं 10 देंगे। अफसोस, हम करें तो करें क्या, समझाए तो समझाएं क्या? 13 साल का बेटा मोबाइल लेके गली में बैठ जाए, 18 साल का बेटा कान में हेडफोन लगा के मोबाइल में माथा हिला के कहां फोन करे पता न चले, बाप जाके अपने प्रदेश में कमाने के चक्कर में घर बार छोड़ दे, माँ बहने दरवाजे पे यहाँ वहाँ बैठ के चुगली करे, 2-4 बूढ़ा हो, नमाज 2 टाइम जाए 3 टाइम ना जाए, बेटियां मोबाइल में रात भर यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम देखे, तब कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा बेटा है, अरे तेरा समाज है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहे। चाहे कोई भी भारत में हुकूमत आ जाए, मुसलमान हिलने वाले भारत से नहीं है। हम खतियानी मुसलमान हैं, बपोती मुसलमान हैं, खानदानी मुसलमान हैं, हम जागीरदार हैं, हकदार हैं, किराएदार नहीं है। तूने इतिहास पढ़ना छोड़ा इसलिए तुम डर रहे हो। एक हुकूमत क्या 50 हुकूमतें आ जाए भारत में, मुसलमान को 1 इंची जमीन न छीन सकता, न उसे भारत से भगा सकता, चाहे वो कितना बिल लेके आ जाए। ये तो बिल ही ला रहे हैं, बैठा तो 370, बैठा तो 3 तलाक, बैठा तो CAA, फिर लाया NRC, फिर लाया वक्फ। मुसलमान घबराएगा, मुसलमान डरेगा, मुसलमान दहशत में आएगा। तो बिल लाते रहो, बिल लाते लाते तुम एक दिन बिल में घुस जाओगे। लेकिन भारत में मुसलमान कल भी था, आज भी भारत में मुसलमान है, जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह, पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए ये दिन देखना पड़ा। हजरत 50-55 साल हो गई, अब तो दाढ़ी रखना चाहिए। क्या हजरत? मुसलमान हो, 2% सिख समुदाय के लोग हैं भारत में, 2%। आज तक सुना है किसी गुरुद्वारे में बुलडोजर लगाया किसी हुकूमत ने? सुने कभी जिंदगी? आज तक कोई दिखा देता मौलाना गुरुद्वारा तोड़ा नहीं, ईंट से ईंट बजा के रखते रहे। 2% वाले प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, क्या क्या नहीं बने। 24 से 30% भारत के मुसलमान है, झोला ढोके जिंदगी कट गई। क्यों? तुम्हारा बेटा पढ़ने की उम्र में पढ़ा नहीं, गेम खेल के, लूडो खेल के जिंदगी बर्बाद की, नमाज तक नहीं पढ़ना जानता। 50 साल से ईदगाह जा रहा है ईद बकरीद की नमाज पढ़ने, अब तो ईद बकरीद की नियत याद। 50 मुर्दा दफन कर चुका है, अब तक दुआ जनाजा याद। कहता मौलाना इस्लाम खतरे। परसों जुम्मा है ना, देखिएगा इनको कुछ नहीं जानता। और पहली सब में अल्लाह अकबर
लगता ढेर पड़ा पड़ दिया और कुछ नहीं जाने। कैसे हम लोग मदरसा में पढ़े हैं, असलन कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, हम पढ़ा पढ़े, फिल्म पढ़े, मदरसा में बैठे सोए, मौलाना से मार खाए, 2 हफ्ता रटे तब तो याद, 1.5 हफ्ता रहते दुरूद शरीफ याद किया, 5 दिन रटे तो दुआ मसूरा याद किया, 10 दिन रटे तो दुआ कुनूत याद किया, 3 महीना रटे तो 2-4 को सूरत याद किए। आप लोग असलन कुरान पढ़े ना, कायदा पढ़े ना, पढ़ा पढ़े ना, इस्लाम पढ़े ना, मदरसा में बैठे ना, मस्जिद में घुसे ना, इमाम के पास बैठे बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात। ये लोग सब जिन्नात बैठा तब ये लोग जीन है, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना और सलाम करेगा हजरत, अरे बाप लगता है मक्का देख रहा है, अरे बाप अब दुआ मांगे तो पूरा खानदान के दुआ मांगे। सीख लो कि वक्त बचा है, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के आमद से पहले दुनिया अंधकार में था, शराब आम था, जुआ आम था, जना का बाजार गरम था, बेटियों को चप्पल पहनने पे मना था, आधा कपड़ा पहनाता था, अपना बाप खुद अपनी बेटी को जमीन में गड्ढा खोद कर दफन करता था, अपना भाई अपनी बहन को कोठे पे बिठाता था, अपना बेटा अपनी माँ को बेच के आता था। लेकिन जब प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में 20 अप्रैल को 571 ईस्वी को सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमना के गोद में सुबह सुबह भोर में जब रसूल की आमद हो गई, पूरी दुनिया में हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वक्त में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। हैदरनगर स्टेशन 4 बजे भोर देखें वो टीका लगा करके भोरे दौड़ रहा है। हमने कहा कि टीका वाला कैसे दौड़ रहा है? मैंने कहा तुम कौन, आप कौन है? कहा मैं डॉक्टर हूँ। उसके पीछे वो है, आप दौड़ रहे हो। आप कौन है? कहा मैं इंजीनियर हूँ। उसके पीछे दौड़ रहा था। आप कौन है? मैं प्रोफेसर हूँ। उसके पीछे दौड़ रहा था। आप कौन है? मैं सिपाही हूँ। उसके पीछे दौड़ रहा था। तुम कौन हो बेटा? मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा कि तुम लोग सुबह सुबह भोरे भोरे कहाँ दौड़ते हो? कहा मौलाना आपको पता नहीं, सुबह सुबह भोर भोर में जो हवा चलती है वो नसीम शहर है, उसमें ताजगी है, उसमें क्वालिटी है, उसमें स्वास्थ्य है, उसमें तंदुरुस्ती है। सुबह भोर उठ के चलोगे ना मौलाना, अगर वो बीमार होगा तो सेहतयाब हो जाएगा, शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, कमजोर होगा तो ताकतवर हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना सुबह सुबह की हवा डॉक्टर सेंस का रिसर्च किया हुआ है कि भोर भोर की हवा में वो ताकत है, वो क्वालिटी है, वो खूबसूरती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा 8 बजे दिन चलती है, 10 बजे चलती है, 4 बजे चलती है, शाम में चलती है, ये भोर भोर की हवा में ये कमाल कहाँ से आया? कहा मौलाना सेंस से पूछिए, मुझे पता नहीं, लोग तो कहते हैं कि सुबह की हवा में ताजगी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब रुक जाइए, ये हवा का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, अरे ये तो मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भोर भोर में आने का कमाल, रसूल के आने की कमाल। रोज की तरह उस दिन भी हवा चल रही थी। आका उसी दिन उसी टाइम पैदा हुआ, हवा रसूल के बदन से टकरा गई। रब ने कहा हवा ठहर जा, 24 घंटा तो चलेगी, वो पावर नहीं मिलेगा जो मैं अपने महबूब के सदके में भोरे भोरे तुम पर डाल देते हैं। क़यामत तक जो मेरा कोई बंदा सुबह भोर उठ के चलेगा, मेरे महबूब के सदके में सेहतयाब हो जाएगा। गैर मुस्लिम फायदा उठा लिया, मारवाड़ी लोग, बंगाली लोग देखते हैं भोरे भोरे उठ के दौड़ता है, इतना मोटा ताजा खूबसूरत दिखाता है। हम लोग का बाल बच्चा 12 बजे रात तक गेम खेला है, कोई मोबाइल देखा है, कोई फेसबुक देखा है, कोई 2 बजे तक यूट्यूब देखा है, और 5 बजते बजते खत्म। वही अजान दिया मुअज्जिन साहब, इमाम साहब और 2-4 को बूढ़ा टुगरल जाकर नमाज पढ़ के बैठा, और दुनिया पूरा मोहल्ला बंद, पूरा मोहल्ला बना। 8 बजे तक कहीं गेट खुला नहीं मिलेगा। कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, जो कलमा नहीं पढ़ा वो फायदा उठा लिया। हाँ वो लोग भोरे, हम लोग जब भी 4 बजे भोरे आते, जितना गैर मुस्लिम के बाल बच्चा है सब लोग भोरे उठते हैं, लेकिन मुसलमान मालूम गुजरते तो नहीं। क्यों? मेरा बेटा मोबाइल, बेटी मोबाइल, खाना खा रहा मोबाइल, इधर खाना इधर मोबाइल, इधर एक लुकमा लगता है वो सब्जी है, पहले छुएगा, अगर वहाँ मोबाइल हटा करके हम हाथ हटा के गोबर ले लो,
ये कोई मोबाइल पर नजर रखता है, गोबर खा देगा ये लड़का। मोबाइल में इतना पागल हो चुका है जिसका कोई हद नहीं है कि नहीं? सही बात, इतना पागल। बेटा छोड़िए, बेटी सब पागल, बेटी सब मोबाइल में पागल है। क्या लगता है? निष्ठा का कसम खुदा की हजरत 2024-25 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। सिर्फ 2025 की रिपोर्ट है। 2014-16 से लेके 2023 का रिपोर्ट है। 14,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद गैर मुस्लिम के साथ चली गई मोबाइल के चक्कर में। खुदा के वास्ते अल्लाह ने दौलत दी है, जवान बेटियों के मोबाइल से हाथ से मोबाइल छीन के किताब पोथी पकड़ा दो। अभी भी वक्त बचा है, वो कुरान पढ़ के सोएगी, नमाज पढ़ के सोएगी, दुरूद पढ़ के सोएगी। अफसोस लगता है, कसम खुदा की बहुत अफसोस लगता है। अपने कौम की बेटियों को देखता हूँ, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम संतोष है। देखें मोबाइल में, सोशल मीडिया में लोग अभियान चलाए, आज हमारी बेटियां मोबाइल चलाती है। एक जगह तकरीर करते, झारखंडी बाबा हम लोग के गांव में मोहल्ले में ऐसा सिस्टम नहीं है। बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, गेट बंद, बहू बेटी अंदर। मैंने कहा जनाब, बेटी बहू अंदर, गेट एक नहीं 2-3 बंद कर दो। टावर गेट से नहीं घुसता, प्रेस आता है। तुम 10 को गेट बंद करके रखो, क्या फायदा? टावर गेट वाला थोड़ा घुसता, यूप्रेस आता है। इसलिए बेटियों को भी मोबाइल मत दो। 12 साल 13 साल का लड़का मोबाइल चला रहा है, इतनी अश्लील वीडियो आ रहा है मोबाइल पे। देखें, फेसबुक चलाते चलाते परिवार बैठ के देखेगा, शर्मा जाइएगा। फेसबुक नहीं चला पाएगा तो खराब होगा। अब 13 साल 14 साल का लड़का मोबाइल देख रहा है, 12-14 साल की लड़की मोबाइल देखेगी, क्या उसका दिमाग हैंग मारेगा? बोलो क्या असर होगा? अब वो लड़की अकेले सोई, लड़का सोया है, जवानी की उम्र है, मोबाइल देखा है, अलग अलग वीडियो देखते गया, मोबाइल दिमाग हैंग का मारा। सीधे किसी लड़की किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधा लिख दिया आई लव यू, पूरा खानदान खत्म। अब नहीं बचेंगे। प्यार हो गया, प्यार, अरे बाप, प्यार हो गया, अब नहीं बचेंगे। उधर से लड़की जवाब दे दी आई लव यू टू। लड़का खाना पीना बंद, जहर खा के मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, शादियां करेंगे तो वहीं कर, बोले तुम जान दे दो। अरे बाप, ये पागल के चक्कर में खानदान पागल हो रहा है। तेरे बाल बच्चों ने सबका मैसेज पढ़ा, कभी रब का मैसेज नहीं पढ़ा, पागल का मैसेज पढ़ा, हमारा का मैसेज पढ़ा। एक रब का मैसेज पढ़ता, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम जो मैसेज भेजा है, वो कुरान तेरे लिए मैसेज है। एक बार तेरी बेटियां वो मैसेज पढ़ लेती, दिल की दुनिया बदल जाती। वो बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अलैहि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह। जैसे ये देखिए, कोई मौलाना देखे ना तकरीर करता है, जब जोर से तकरीर करेगा धीरे हो जाएगा, नारा लगता है। मेरी तकरीर वो सिस्टम नहीं है। जब हम जोर से तकरीर करके हम धीरे हो जाएंगे तो नारा मत लगाइए, 2-4 को उठ के आ जाना।